हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। ये चैनल शुरू करने का पर्पस, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आप लोगों की समस्याओं को छू मंतर कर देना है। आपके कोई स्ट्रेस पॉइंट्स है तो उनको हटा के फेंक देना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखेंगे questionjeet@gmail.com पर। हम उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान ढूंढ के ही मानेंगे। हम और आप कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता तो किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे। और अगर आपने कोई सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपके पास, तो आप ऐसा शेयर करेंगे answerjeet@gmail.com पर। और अगर आपको अच्छा लगता है ये एपिसोड तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। शेयर करो, लोगों को जोड़ो यार, जितने लोगों को जोड़ सको जोड़ो। इस दुनिया से स्ट्रेस को जीरो कर देंगे हम लोग मिलके। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है फॉर किड्स स्पेशली। यह है एक फादर डॉटर स्टोरी। और लीन ऑन मी में संजय मुंबई से लिखते हैं कि मेरे को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं उससे निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प। ज़रूर हेल्प करेंगे जब उनके सवाल पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये कहानी है एक फादर डॉटर की। तो एक बार एक फादर और एक डॉटर, डॉटर इज इन क्लास 11, 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। 11वीं कक्षा वो कक्षा होती है जबकि एक बच्चा बचपन में होता है और जवानी की तरफ छोटा सा कदम ले रहा होता है। एक पैर अभी भी बचपन में ही होता है। तो उस वक्त हर चीज़ बहुत बड़ी लगती है, हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और प्रॉब्लम समझ आने लगती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान मेरे को ही ढूंढना है। तो एक बार एक डॉटर और फादर बात कर रहे होते हैं और डॉटर अपने फादर से कह रही होती है कि मेरे को ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मेरे को पार्टीज़ में नहीं बुलाते लोग, मेरे देखो स्किन ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं। तो फादर सुनते रहते हैं और कुछ कहना भी चाहते हैं तो डॉटर सुन नहीं रही होती है उनकी बात। तो फादर कहते हैं इसको तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो फादर अपनी डॉटर को किचन में लेके जाते हैं और अपनी डॉटर से कहते हैं 3 भिगोने आधे आधे पानी से भर के तेज़ आंच पे फुल गैस पे चढ़ा दो, 3 भिगोने। तो वो लड़की क्या करती है, जैसे फादर कहते करती है, 3 भिगोने लेती है, आधा आधा पानी भरती है उनमें और तेज़ आंच पे चढ़ा देती है उनको। अब कुछ ही देर में पानी उबलने लगता है। जैसे पानी उबलता है तो फादर कहते हैं एक आलू निकालो। लड़की आलू निकालती कहती है उसके अंदर पानी के अंदर डाल दो, डाल देती है। एक अंडा निकालो, पानी के अंदर डाल दो। तो वो अंडा निकालती है फ्रिज से और पानी के अंदर छोड़ देती है। और कहते हैं वो कॉफ़ी बीन्स जो रखे वो लेके और 2 चम्मच कॉफ़ी बीन्स भी गर्म पानी के, उबलते हुए पानी के अंदर डालो। तो वो वैसे ही कर देती है। अब कुछ ही देर में, करीब 3-4-5 मिनट में, वो कहते हैं गैस बंद कर दो। गैस बंद करते हैं और वो निकालते हैं तीनों चीज़ों को एक प्लेट में। आलू निकालते हैं, अंडा निकालते हैं और उस कॉफ़ी बीन्स का जो पानी होता है उसको एक कप में डालते हैं। तो अब वो कहते हैं, बेटी को बुलाते हैं, कहते बताओ अब क्या है। कहते वो ये आलू है, अंडा है और कॉफ़ी बीन्स का कुछ पानी सा बन गया है वो। तो कहती है, फादर कहते हैं नहीं, पास आके ध्यान से देखो और फिर बताओ क्या है ये। तो पास आती है, कहती है आलू तो कुछ गल सा गया है, अंडा सख्त हो गया है, हार्ड बॉइल्ड एग बन गया है, और ये जो कॉफ़ी बीन्स थी उसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी कॉफ़ी बन गई है। अब ये कॉफ़ी बीन्स क्या होती है, जिससे आप इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हो ना, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर होता है, वो कॉफ़ी बीन्स को ही ग्राउंड करके उसका पाउडर निकलता है। तो वो कहती है कॉफ़ी बीन्स का तो बड़ा अच्छा स्मेल और बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी अच्छी कॉफ़ी बन गई है उसकी। तो कहते हैं फादर यही कहानी ज़िंदगी की भी है। प्रॉब्लम सबके साथ आती है, अब डिपेंड करता है आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो। क्या आप आलू हो, क्या आप प्रॉब्लम आते ही जैसे आप प्रॉब्लम के अंदर घुसते हो बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हो, मुरझा जाते हो, बिल्कुल गल जाते हो, तो आप वर्स्ट केस हो। वो तो करना ही नहीं है हमको कभी। क्या आप अंडा हो जो प्रॉब्लम आते ही हार्ड हो जाते हो। हार्ड होने की 2 परिभाषाएं हैं यहाँ पे। एक तो आप दूसरी समस्या के लिए तैयार हो सकते हो, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो, कैसे प्रॉब्लम को लेते हो। और दूसरा है कि आप सोसाइटी को एक तरह से नफरत करने लगते हो, हेट्रेट हो जाती है आपको दुनिया से कि भाई मेरे को ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और इस तरह से एक माइंडसेट बन जाता है कि दुनिया को बिल्कुल आप एक तरह से नफरत करने लगते हो दुनिया से। वो 2 तरीके हैं बॉइल्ड एग वाले। और तीसरा कॉफ़ी वाला है, जो कि कॉफ़ी बीन्स पानी के अंदर मिलके बढ़िया सी कॉफ़ी बन जाती है। या तो आप आलू हो सकते हो, यानी कि प्रॉब्लम आते ही बिल्कुल आप ख़त्म हो जाते हो, टूट जाते हो। या आप अंडे हो सकते हो, उसमें 2 आपकी सॉल्यूशंस हैं। एक तो या तो आप हार्ड बन जाओगे, दूसरे प्रॉब्लम को, समस्या को हैंडल करोगे,
हेड ऑन, जिसे कहते हैं बहादुरी के साथ। या आप दूसरा तरीका है कि आप सोसाइटी से एकदम हट जाते हो, सोसाइटी से नफरत करने लग जाते हो। तो सोसाइटी से नफरत करने वाला तो बिल्कुल नहीं बनना आपको। अगर आप एक प्रॉब्लम से कुछ सीख के दूसरी प्रॉब्लम को बेटर हैंडल करते हो, वो फिर भी ठीक है। और तीसरा एंड द बेस्ट ऑप्शन इज द कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स क्या करा? कॉफी बीन्स ने उस पानी को, यानी कि उस उबलते हुए पानी को, समस्या को अपने ही बेटरमेंट के लिए यूज करा, अपने ही फायदे के लिए यूज करा। बढ़िया एरोमेटिक कॉफी बनी। तो आपको क्या बनना है? कॉफी बीन्स बनना है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे अपनी एडवांटेज में यूज करते हो, ये डिसाइड करना है आपको। गीता में भी ये मेंशन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई रीजन होता है कि वो कर्म हुआ है। नथिंग गोज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये आप पर है कि आप उस वक्त जो समस्या आई हुई है उसको आप कैसे लेते हो और कैसे हैंडल करते हो। कहीं ना कहीं वो आपको फायदा ही करके जाएगी। चाहे उस वक्त आपको लग रहा हो कि बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं आपको फायदा करके ही जाएगी। कोई भी चीज आपके अगेंस्ट नहीं होती है, लॉ ऑफ नेचर है। नेचर लव्स यू। गॉड, नेचर, क्रिएटर, कुछ भी कह लो, ही शी लाइक्स यू, शी लव्स यू, ही लव्स यू। इट, जो भी कहना है कहो, द क्रिएटर लव्स यू। और आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को डट के सामना करो। ऐसे प्रॉब्लम को यूज करो कि उसको आपके एडवांटेज में यूज हो, आपको उससे कुछ फायदा ही मिले। तो कॉफी बीन्स इज नंबर 1। नहीं तो अगर अंडा बनना है तो अंडा ऐसा बनो कि उस प्रॉब्लम में अगर आप बिल्कुल कॉफी बीन नहीं बन पाए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मेंटली ऐसे प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में तो कॉफी बीन बने ही बने आप। और आलू तो बनना ही नहीं है, आलू तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। हम किसी प्रॉब्लम से टूटेंगे तो है ही नहीं। ये था आज की स्टोरी का मॉरल। चलिए आज की समस्या देखते हैं। संजय क्या लिखते हैं मुंबई से? लिखते हैं, मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ। मैं अभी 22 साल का हूँ। मेरे कज़न्स और मेरे दोस्त सभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। मैं जब भी अपने कज़न से, अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मेरे को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। बताइए कैसे? संजय क्यों होता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? क्या होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है? आप 22 साल के हो अभी, तो अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है आपकी। तो ट्रेलर है अभी तो ज़िंदगी का। आपने तो कुछ कदम चले हैं ज़िंदगी के अभी, और आप अभी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करने लगे हो यार। देखो सिंपल सी चीज़ है यार, आप अपने लिए जियो, दूसरों के लिए मत जियो। आपके अपने टारगेट्स अपने लिए होने चाहिए। हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, हर इंसान की अलग प्रॉब्लम्स होती है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो हमेशा खुश रहा हो या हमेशा परेशान रहा हो। ये चीज़ हमेशा बांध के चल। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदगी भर खुश रहा हो, जिंदगी भर खुश रहा हो, उसकी भी प्रॉब्लम ना आई हो। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदगी भर परेशान रहा हो और उसकी ज़िंदगी में परेशानी ही हो रही हो हमेशा। कोई नहीं है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आती है, और आपकी और आपके कज़न्स की और आपके दोस्तों की लाइफ तो अभी शुरू हुई है। पहली चीज़, कंपेयर मत करो किसी से। जैसे मैंने कहा, सबकी अपनी लाइफ होती है। बी हैप्पी विथ वॉट यू गॉट। अगर आपको सेटिस्फैक्शन आपकी जॉब में नहीं है, अगर आपको लगता है मेरे को कॉल सेंटर में काम नहीं करना है, वैसे कॉल सेंटर में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो अच्छी तरह ईमानदारी से 100% अपना देके करो, उसमें आपकी तरक्की होगी। लेकिन अगर आपको कॉल सेंटर से मूव करना है तो अपने आप को अपस्किल करो, अपने को कुछ सीखो, कोई नई चीज़ सीखो। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में और किसी चीज़ में मूव करना है, बैंकिंग में जाना है या सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है या किसी और सेक्टर में घुसना है, तो उसके हिसाब से एक सेक्टर चूज करो, कौन से सेक्टर में जाना है आपको, और उसके हिसाब से अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करो। लेकिन जब तक आपके स्किल सेट इम्प्रूव नहीं होते और जब तक आप दूसरे सेक्टर में जा नहीं सकते, तब तक आप 100% अपना कॉल सेंटर में फोकस करो और कॉल सेंटर में 100% दो। आपकी तरक्की ज़रूर होगी। और पता नहीं यार, 1 सेकंड लगता है फिर कि घूमने, पता नहीं कहाँ से कहाँ प्रमोशन हो जाए, नई जॉब मिल जाए आपको। और जैसा मैंने कहा, आपकी अपनी स्टोरी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो रखना ही नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को आंसरेबल हो। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। ये दिमाग से निकाल दो कि किसी के पास गाड़ी है तो
बहुत अच्छी चीज़ है या कुछ नहीं। आप अपने फोकस से काम करो। जैसे मैंने कहा, स्किल सेट चेंज करके कंपनी चेंज करना चाहते हो, सेक्टर चेंज करना चाहते हो, वो कर सकते हो, लेकिन जब तक वो नहीं करते हो तब तक 100% अपना दो एंड सक्सेस इज गारंटीड। अगर आप 100% अपना दोगे और ये नहीं अपने आप को रोकोगे नहीं कि मेरे को नहीं यार, मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरे को मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, वो चीज़ एकदम दिमाग से निकाल दो। कुछ समय मेडिटेशन करा करो अगर निकाल सको तो। मुझे पता नहीं आप डे शिफ्ट्स करते हो, नाइट शिफ्ट्स करते हो, कब करते हो, लेकिन जब भी आपको मौका मिले कुछ टाइम, मे बी 10-15 मिनट्स ब्रीदिंग करो, इन आउट एंड मेडिटेशन करो। अगर आपको ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी है, मेडिटेशन सीखना है, तो आप मेरे को बताना, राइट सेपरेटली टू मी एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेडिटेट एंड डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी उससे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, and you will be able to conquer all your fears, that I promise you. So दोस्तों, if you like the episode, subscribe and like and ask more people to join. इस फैमिली को इतनी बड़ी कर दो कि स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स को छूमंतर कर दे इस दुनिया से। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन।